मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम मोहन ने कहा कि बम गिराने वालों का समर्थन लेकर नकली शिवसेना सामने आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ देव स्थानों से हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में गरजे सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को सुनाई खरी खरी। मोहन बोले, नकली शिवसेना बम गिराने वालों का ले रही समर्थन। कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ देव स्थानों से है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिशन महाराष्ट्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी इब्राहिम मूसा के द्वारा शिवसेना यूबीटी के लिए किए जा रहे प्रचार को लेकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को खरी खरी सुनाई। मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएं देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से। और भी बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है। और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात के चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, मैं आप सब चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आपके माध्यम से यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँचा ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ देव स्थानों से है। दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां हैं, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की है और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर। इनकी सरकार बनेगी तो क्या, सरकार तो बनी बनाई, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मुंबई।